संबंध एवं फलन और द्विआधारी संक्रिया, ये दो चैप्टर आप लोग पढ़ चुके। अगला चैप्टर शुरू किया जाए। आव्यूह। मैट्रिक्स एकदम अलग तरह की चीज, बिल्कुल अलग तरह का चैप्टर। M गुणे N अवयवों को M पंक्तियों और N स्तंभों में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। अब मान लीजिए 2 गुणे 3, मतलब टोटल हो गया 6। 2 गुणे 3 तत्व हैं आपके पास, मतलब 6 तत्व हैं। ऐसे आपने बॉक्स बना दिया, बड़ा ब्रैकेट भी ऐसे ही बनता है। अब 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, ये है पंक्ति रो, ये है स्तंभ कॉलम। रो और कॉलम, आपने यहां लिखा A, यहां B, यहां C, D, E, F। तो आपने क्या किया, 2 पंक्तियां, 2 पंक्तियों और 3 स्तंभों टोटल 6 चीजों को व्यवस्थित कर दिया। आपकी ये व्यवस्था कहलाएगी आव्यूह। तो 2 गुणे 3 तत्वों को 2 पंक्तियों और 3 स्तंभों में व्यवस्थित करना कहलाता है आव्यूह। पहले यह बताना है कि कितनी पंक्तियां हैं और तब यह बताना है कि कितने स्तंभ हैं। अब होता है आव्यूह वर्ग रूप में भी होता है स्क्वायर रूप में और आयत रूप में भी होता है। रेक्टेंगल के रूप में। मतलब ऐसा भी हो सकता है पंक्तियां कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं,
दोनों की संख्या बराबर न हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जितनी पंक्तियां हो उतने ही स्तंभ भी हों। तो जो आव्यूह है वो वर्ग रूप में भी हो सकता है, आयत रूप में भी हो सकता है। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या मतलब है आव्यूह की कोटि का? तो देखिए m गुणे n, m गुणे n, गुणा मत करके बस ऐसे ही लिखे रहेंगे, m गुणे n आव्यूह की कोटि कहलाएगा। जहां m है पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रो, और n है स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम। पहले बताना है कि कितनी पंक्तियां हैं और फिर बताना है कि कितने स्तंभ हैं। यह कहलाएगा आव्यूह की कोटि। अब देखिए इस आव्यूह की कोटि कितनी है? यहां कुछ अंक लिखे गए हैं। इन अंकों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। 3 में 5 जोड़ना है, गुणा करना है, भाग देना है, कुछ नहीं करना है। 3 अलग लिखा है, 5 अलग लिखा है, 7 अलग लिखा है। अगर आप गिने तो इसमें आपको एक ही पंक्ति दिखाई देगी। आर का मतलब रो, एक पंक्ति है केवल। और अगर स्तंभ देखें, कॉलम, एक स्तंभ ये, दूसरा स्तंभ ये, तीसरा स्तंभ ये, तो कितनी पंक्तियां हैं? एक ठो। कितने स्तंभ हैं? 3 ठो। तो इसकी कोटि हो गई, इसका ऑर्डर हो गया 1 गुणे 3। इस आव्यूह का कोई आपसे पूछे कि कोटि कितना है, तो बताएंगे 1 गुणे 3। कुछ अंक हैं जो सजा दिए गए हैं पंक्ति और स्तंभ के रूप में। तो ये जो सजावट है अंकों की, ये कहलाएगा आव्यूह। ये पहली पंक्ति है 2 4, ये दूसरी पंक्ति है 6 1, ये तीसरी पंक्ति है 3 -10। ये पहला स्तंभ है 2 6 3, ये दूसरा स्तंभ है 4 1 -10। कुल मिला के इसमें 3 पंक्तियां हैं
और 2 ठो स्तंभ है, तो इस आव्यूह की कोटि हो गई 3 गुणे 2। आव्यूह क्या है? आव्यूह है कुछ संख्याओं को, कुछ अंकों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करना। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो यह है 3 गुणे 3 आव्यूह। इसको कहेंगे 3 गुणे 3 आव्यूह। 3 और 3 का गुणा करके 9 नहीं लिखना, सिर्फ ऐसे ही कर देना, 3 गुणे 3 आव्यूह। यह आव्यूह की कहलाएगा कोटि। आव्यूह में जो तत्व लिखे जाते हैं उनका प्रतीक, उनका सिंबल, यहां जो तत्व लिखा जाता है उसको हम कहते हैं A11, A11 नहीं, A11। यहां जो तत्व लिखा जाता है उसको कहते हैं A12। इसको क्यों कहते हैं A11? पहले हमको बताना है कि पहली पंक्ति है और फिर बताना है कि पहला स्तंभ। पहली पंक्ति, पहला स्तंभ का ये तत्व है, तो इस तत्व को सिंबल दिया गया है A11। अब ये है A12। पंक्ति तो पहली ही है, पंक्ति तो पहली ही है, लेकिन स्तंभ कौन सा है? दूसरा। अब ये इसी तरह से ये 1 नहीं चेंज होगा इस लाइन में। A13 पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ, ऐसे ये बढ़ता जाएगा जितना आपको लिखना है। यहां से शुरू होगा A21, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ। यहां पर लिखा जाएगा A22, दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ। अब चाहे जितना लिखते जाइए, अब आपको पता चल गया होगा इसका नाम क्या रहेगा? A31, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। इस तरह से आपको 2 गुणे 2 का बनाना है, 2 गुणे 3 का बनाना है, 3 गुणे 3 का बनाना है। जैसी आवश्यकता हो उस तरह का सारणिक, उस तरह का आव्यूह आप बना सकते हैं। तो क्या जाने अभी तक? आव्यूह का मतलब है कुछ संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ के रूप में प्रदर्शित करना। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यह कहलाएगा आव्यूह की कोटि, ऑर्डर। पहले बताना है पंक्तियों की संख्या, फिर बताना है स्तंभों की संख्या। आव्यूह वर्ग रूप में भी होता है और आयत रूप में भी। शुरू
में इस चैप्टर में बहुत सारी थियरी है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे समुच्चय, तो समुच्चय जब पढ़े होंगे तो क्वेश्चन लगाने से पहले बहुत जानकारियां जुटानी पड़ती हैं, समुच्चय के लिखने के ढंग, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। उसी तरह से आव्यूह शुरू हुआ है, एकदम नया नया चीज। इसमें बहुत सारी आपको परिभाषाएं जाननी होंगी, आव्यूह के प्रकार जानने होंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला प्रकार क्षैतिज आव्यूह। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। ये देखिए, पंक्तियां दो ही ठो हैं, लेकिन स्तंभ 4 है। पंक्तियां दो ही हैं, लेकिन स्तंभ 4 हैं, तो इनको हम लोग कहेंगे क्षैतिज आव्यूह। पंक्तियां एक ही हैं, स्तंभ 3 हैं, इसको भी हम लोग कहेंगे क्षैतिज आव्यूह। ये है 2 गुणे 4 का आव्यूह और ये है 1 गुणे 3 का आव्यूह। पंक्तियां कम हैं, स्तंभ ज्यादा हैं, ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। दूसरा है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति, जैसे आप इसको देख रहे हैं, केवल इसमें एक पंक्ति है, केवल एक पंक्ति, केवल एक पंक्ति, तो चाहे केवल 1 3 लिख दीजिए या केवल 1 लिख दीजिए। कई ठो स्तंभ है इससे मतलब नहीं, स्तंभ भी एक ही ठो है, कोई बात नहीं। स्तंभ 2 ठो है, कोई बात नहीं। स्तंभ 3 है, कोई बात नहीं। अगर पंक्ति एक ही ठो है, एक पंक्ति एक पंक्ति एक पंक्ति, अगर पंक्ति एक ही है तो उसे कहेंगे पंक्ति आव्यूह। ये ऐसा आव्यूह है जो क्षैतिज आव्यूह भी है
और साथ ही साथ पक्ति आव्यूह। ये ऐसा आव्यूह है जो केवल क्षैतिज है, लेकिन ये पक्ति आव्यूह नहीं। ये दोनों पक्ति आव्यूह भी हैं और क्षैतिज भी हैं, क्योंकि पक्तियां कम हैं, स्तंभ ज्यादा हैं। लेकिन ये वाला आव्यूह केवल पक्ति आव्यूह है, ये क्षैतिज आव्यूह नहीं, क्योंकि इसमें ये 1 × 1 का आव्यूह है ना, 1 × 1, एक ही पक्ति एक ही स्तंभ है। जबकि क्षैतिज होने के लिए पक्तियों की संख्या कम होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो 2 टाइप का आव्यूह आप पढ़े। तीसरा आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह। वर्टिकल मैट्रिक्स। ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहेंगे? वह आव्यूह जिसमें पक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा, पक्तियां ज्यादा हों, पक्तियां ज्यादा हों, स्तंभ कम। पक्तियां ज्यादा हों, स्तंभ कम। ये आव्यूह है 3 × 2 का। 3 पक्तियां, पहले पक्ति बताना, 3 पक्तियां 2 स्तंभ। और ये है 3 × 1 का, 3 पक्तियां 1 स्तंभ। तो ये दोनों के दोनों ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, क्योंकि पक्तियां ज्यादा हैं और स्तंभ कम है। चौथा स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स। यह स्तंभ आव्यूह क्या है? जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ, जिस आव्यूह में एक और केवल एक स्तंभ, जैसे यार केवल 1 3 लिख दीजिए, लिखिए 1 3 6, या केवल लिख दीजिए 10। इसमें 2 पक्तियां हैं लेकिन स्तंभ एक ही जो है। इसमें 3 पक्तियां हैं लेकिन स्तंभ एक ही जो है। आइए एक बुरे, पक्तियां कई ठो हैं इससे मतलब नहीं है, स्तंभ एक ठो होना चाहिए, तब वो स्तंभ आव्यूह में आएगा। इसका मतलब कि ये दोनों आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह भी हैं, ये दोनों आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह भी हैं और साथ ही साथ स्तंभ आव्यूह भी हैं। लेकिन ये आव्यूह स्तंभ आव्यूह है लेकिन ऊर्ध्वाधर आव्यूह नहीं है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर में पक्तियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या कम होनी चाहिए। तो ये 4 तरह का था। वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स।
वर्गाव्यूह किसे कहेंगे? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या के, जितनी पंक्तियां हो उतने ही स्तंभ। एक गुणे एक आव्यूह, दो गुणे दो आव्यूह, तीन गुणे तीन आव्यूह, जितनी पंक्तियां हो उतने ही स्तंभ भी हो, तो उसको हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। शून्य आव्यूह। अब आप जानिए शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स, या इसी को कहते हैं नल मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह, जिस आव्यूह के सभी तत्व शून्य हो, जिस आव्यूह के सभी तत्व शून्य, जैसे ये वर्गाकार हो कोई जरूरी नहीं, जैसे ये वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। जिस आव्यूह के सारे तत्व शून्य हो उस आव्यूह को कहते हैं शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो जो 6 प्रकार आपने पढ़े, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह, शून्य आव्यूह, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरह का आव्यूह आप पढ़े। और आगे के आव्यूह जानने से पहले आप जानिए कि मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं। ये 6 जान गए। शून्य आव्यूह सारे तत्व जीरो, वर्ग आव्यूह जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ, स्तंभ आव्यूह केवल एक ही ठो स्तंभ हो, पंक्ति आव्यूह केवल एक ही ठो पंक्ति हो, ऊर्ध्वाधर आव्यूह पंक्ति ज्यादा हो स्तंभ कम, क्षैतिज आव्यूह पंक्ति कम हो स्तंभ ज्यादा। अब आप जानिए कि प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं? मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल किसी वर्ग आव्यूह में। अब देखिए हमने क्या कहा, किसी वर्ग आव्यूह में, मतलब हर आव्यूह का मुख्य विकर्ण नहीं होता। केवल किस आव्यूह का मुख्य विकर्ण होता है? केवल उस आव्यूह का मुख्य विकर्ण होता है जो वर्ग आव्यूह। किसी वर्ग आव्यूह में A11, A22, A33 और भी हो,
के तत्व मुख्य विकर्ण बनाते हैं, मुख्य विकर्ण बनाते हैं। क्या मतलब है इसका? आप एक वर्ग आव्यूह ले लीजिए, एक वर्ग आव्यूह ले लीजिए। ये है A11 और ये है A22। ये इसका कहलाएगा मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण। ये ले लीजिए A11, A22, A33। ये जो विकर्ण है, जो A11, A22, A33 से बना है, इसको गणितज्ञों ने, जिसने भी ये कॉन्सेप्ट बनाया, उसने इसको मुख्य विकर्ण नहीं कहा, उसने इसको मुख्य विकर्ण कहा, इसको मुख्य विकर्ण कहा। तो ये 3 - 4 - 1, ये 3 0, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब प्रिंसिपल डायगोनल है, ये सब मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण। तो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, एकदम अलग तरह का ये चैप्टर है। आज से पहले आपने इस तरह कोई चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। आज तक आप जोड़ घटाना, गुणा भाग, वर्गमूल निकालना, यही सब पढ़े हैं। अंकों को प्रदर्शित करना जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कुछ अंक हैं जिनको प्रदर्शित किया गया है पंक्ति और आव्यूह के रूप में, पंक्ति और स्तंभ के रूप में। यह कहलाता है आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, पंक्ति आव्यूह एक साथ पढ़िए, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, स्तंभ आव्यूह एक साथ पढ़िए, वर्ग आव्यूह, जितनी पंक्तियां हो उतने स्तंभ हो, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह का मतलब जिसके सारे तत्व 0। मुख्य विकर्ण A11, A22, A33, A44 भी हो, ये सब मिलकर जो विकर्ण बनाते हैं उसको कॉन्सेप्ट बनाने वाले ने कहा मुख्य विकर्ण। अब इस पर चर्चा नहीं करनी कि इसको कहने मुख्य विकर्ण कहते हैं, ये बनाने वाले की मर्जी थी कि मुख्य विकर्ण। अब देखिए, अगर कोई आयताकार आव्यूह है, वैसे तो आप जानते हैं ज्योमेट्री में वर्ग का भी विकर्ण होता है, आयत का भी विकर्ण होता है, लेकिन ज्योमेट्री तो पढ़ नहीं रहे, आप पढ़ रहे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में केवल वर्ग जो आव्यूह है उन्हीं का प्रिंसिपल डायगोनल होता है, उन्हीं का मुख्य विकर्ण होता है। अब मान लीजिए ये आपने लिखा, इसमें विकर्ण नहीं बन रहा, देखिए ध्यान से, ये देखिए इसमें विकर्ण नहीं बन रहा। अगर आप थोड़ा लिखने में गलती करें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 6 भी इसमें शामिल है। आप थोड़ा दूर दूर लिखते हैं तो लगेगा 6 शामिल नहीं, इसका विकर्ण नहीं होता है। जो आयताकार होंगे उनका विकर्ण नहीं होगा, विकर्ण केवल उनका होगा जो वर्गाकार है। तो ये 6 टाइप और मुख्य विकर्ण और आव्यूह किसे कहते हैं, ये आप अभी समझिए, बाकी अगले क्लास में आपको बताई जाएगी।